हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 2 चल ही रहा है, जिसका फ्रेंड्स नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 5 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें फ्रेंड्स मैंने आप सभी को अपने प्रीवियस पार्ट में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और जो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन की जो विशेषताएं थी उनके बारे में मैंने फ्रेंड बहुत ही विधिवत तरीके से आप सभी को बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने हमारे प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो प्लीज आप जाकर उस पार्ट को जरूर से जरूर देख लें। आज फ्रेंड्स हमारी यूनिट नंबर 2 का फ्रेंड्स पार्ट नंबर 6 है, जिसमें फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के टाइप के बारे में। फ्रेंड्स आज हम क्या सीखेंगे? तो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी फ्रेंड्स जो संकरण होता है इसके फ्रेंड्स कितने सारे प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकार के बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख ही रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं, मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि हाइब्रिडाइजेशन इज मेनली 6 टाइप, यानी फ्रेंड्स जो कह सकते हैं फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो फ्रेंड्स संकरण होता है, इसके फ्रेंड्स कितने टाइप होते हैं, फ्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं हमारे हाइब्रिडाइजेशन। तो जो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन होते हैं ये फ्रेंड्स मुख्य रूप से मैं आप सभी को बता दूं तो फ्रेंड्स 6 प्रकार के, फ्रेंड्स 6 प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार ये कह सकते हैं फ्रेंड्स की हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार में कह सकते हैं कि जो हमारे कितने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स 6 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना तो कंप्लीटली समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम ये भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन हैं जो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन के टाइप में आते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें फ्रेंड्स हमारा हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहला कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड टाइप है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड टाइप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और फ्रेंड्स उसके बाद हमारा फोर्थ टाइप है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और फ्रेंड्स उसके बाद हमारा फिफ्थ टाइप है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सिक्स्थ टाइप है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आई आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है ये फ्रेंड्स 6 प्रकार का होता है, फ्रेंड्स 6 टाइप का होता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद फ्रेंड्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद फ्रेंड्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और फ्रेंड्स उसके बाद है फ्रेंड्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और फ्रेंड्स हमारा जो सबसे लास्ट वाला है वो फ्रेंड्स है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आई आपको कंप्लीटली इतना समझ में आ ही गया होगा कि फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स मेनली 6 प्रकार के। अब चलिए फ्रेंड्स हम एक एक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, या फ्रेंड्स sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, उसके बाद फ्रेंड्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, यहाँ पर जितने भी हाइब्रिडाइजेशन है उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं विस्तृत तरीके से क्रमवाइज एक एक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसे फटाफट देख लेते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन आखिरकार होता क्या है। देन फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने फ्रेंड्स हेडिंग के रूप में यहाँ पर लिख भी दिया है कि sp हाइब्रिडाइजेशन आखिरकार होता क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देंगे, फ्रेंड्स आप सभी ने केवल पहले कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को समझ लिया फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स जितने आगे के हाइब्रिडाइजेशन आप उन सभी को फ्रेंड्स चुटकियों में समझ जाएंगे, यानी फ्रेंड्स मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा और फ्रेंड्स आप सभी समझ जाएंगे। तो प्लीज इस कारण से मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बहुत ही ध्यान से देखें, जिससे फ्रेंड्स आगे के समस्त हाइब्रिडाइजेशन को आप बहुत ही आसानी से समझ पाएं। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन आखिरकार होता क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि when one orbital of s subshell and one orbital of p subshell will overlap each other, it is known as sp hybridization. The geometry of these compound is linear with bond angle of 180 डिग्री। तो आप लोग कंप्लीटली समझ में आ ही रहा होगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देंगे, फ्रेंड्स इसके नाम से फ्रेंड्स क्लियर हो रहा है कि इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, किसे फ्रेंड्स कहते हैं कि s ऑर्बिटल फ्रेंड्स इसमें से जैसा कि फ्रेंड्स s आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने s हैं, तो फ्रेंड्स एक ही s है। यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स s सबसेल के एक ऑर्बिटल होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे p कितने हैं, तो p भी फ्रेंड्स एक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स p सबसेल के भी कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो एक ऑर्बिटल। यानी फ्रेंड्स s सबसेल के एक ऑर्बिटल और फ्रेंड्स p सबसेल के एक ऑर्बिटल होते हैं। और फ्रेंड्स जब दोनों के जो ऑर्बिटल होते हैं फ्रेंड्स आपस में ओवरलैप करते हैं, फ्रेंड्स आपस में ओवरलैपिंग जब करते हैं तो वही फ्रेंड्स हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, वही फ्रेंड्स हमारा जो प्रोसेस है वो फ्रेंड्स हमारा कहलाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी फ्रेंड्स आकृति किस प्रकार से बनती है, फ्रेंड्स इसका जो ज्योमेट्री वो फ्रेंड्स किस प्रकार से बनता है। तो जो फ्रेंड्स इसका ज्योमेट्री होता है वो फ्रेंड्स लीनियर होता है। और इनके बीच फ्रेंड्स कितने बॉन्ड एंगल क्रिएट होते हैं, फ्रेंड्स कितने अंश का कोण इनके बीच बनता है, तो 180 डिग्री का फ्रेंड्स 180 डिग्री का कोण कह सकते हैं इनके बीच बनता है। तो आप आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार हम इसे दोबारा समझ लेते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स ये आप सभी को पहला समझ में आ गया तो समस्त आप सभी को समझ में आ जाएगा।
तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देंगे कि जहां पर फ्रेंड्स सिंगल एस है सिंगल पी, या फिर कहते हैं कि एस ऑर्बिटल के सॉरी फ्रेंड्स एस सबसेल के एक ऑर्बिटल और फ्रेंड पी सबसेल के एक ऑर्बिटल। फ्रेंड्स क्या कि व्हेन वन ऑर्बिटल ऑफ एस सबसेल फ्रेंड्स एस सबसेल का कोई एक ऑर्बिटल एंड कह सकते हैं और पी सबसेल का कोई फ्रेंड्स एक ऑर्बिटल फ्रेंड्स क्या करते हैं कि बिल ओवरलैप इस फ्रेंड्स आपस में कह सकते हैं ओवरलैप करते हैं और इट इज नोन एज एसपी हाइब्रिड। जैसे फ्रेंड्स उसके कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग करने की जो फ्रेंड्स प्रोसेस या क्रिया होती है उसे फ्रेंड्स हम किसके नाम से जानते हैं तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो आप को इतना कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा कि द ज्योमेट्री ऑफ दीज कंपाउंड इज लीनियर। जो फ्रेंड्स हमारी एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो फ्रेंड्स इसकी ज्योमेट्री कैसी है, तो फ्रेंड्स जो इसकी ज्योमेट्री है वो फ्रेंड्स लीनियर है। फ्रेंड्स कैसी है फ्रेंड्स, तो इसके कह सकते हैं लीनियर है और फ्रेंड्स इनके बीच कितने बॉन्ड एंगल क्रिएट होते हैं तो 180 डिग्री कह सकते हैं फ्रेंड्स के इनके बीच बॉन्ड एंगल फ्रेंड्स क्या होता है तो क्रिएट होता है। तो आई होप आप लोगों को कंप्लीटली एकदम से समझ में आ गया होगा कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स इससे मेन रूप से फ्रेंड्स आपसे यही पूछा जाएगा या फ्रेंड्स क्या पूछा जाएगा कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में केवल यही पूछा जाएगा जो फ्रेंड्स एसपी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं इनका फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स ज्योमेट्री किस प्रकार से बनता है और फ्रेंड्स इनके बीच बॉन्ड एंगल क्या होता है और फ्रेंड्स कहीं इसके बारे में फ्रेंड्स कभी परिभाषा इसका नहीं पूछा गया, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा है। यहाँ पे बस केवल आप को इतना ही पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि इनके बीच मेन रूप से फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं तो ज्योमेट्री ही फ्रेंड्स हमेशा पूछी जाती है। फ्रेंड्स क्या कि इनके बीच का फ्रेंड्स कौन सा कह सकते हैं कि ज्योमेट्री इनका बना है, एसपी का कौन सा बना है, sp2 का कौन सा बना है, sp3 का कौन सा बना है, जब भी पूछा गया है तब फ्रेंड्स ज्योमेट्री ही पूछा गया है। फ्रेंड्स इस कारण से ज्योमेट्री पर आप बहुत ही ज्यादा फोकस करेंगे कि इनकी फ्रेंड्स ज्योमेट्री आखिरकार होती क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन को बहुत ही विस्तृत तरीके से और भी समझ लेते हैं। एग्जांपल के तरीके से फ्रेंड्स हम समझेंगे तो आपसे को तुरंत चुटकियों में समझ में आ जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देंगे जो फ्रेंड्स हमारा एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका फ्रेंड्स एग्जांपल है BeCl2। या फ्रेंड्स क्या इसका एग्जांपल है तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल है BeCl2। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि ये किस प्रकार से हमारे एसपी हाइब्रिडाइजेशन को कह सकते हैं कि संदर्भित करता है फ्रेंड्स, उसे कह सकते हैं प्रदर्शित करता है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स हमारा Be है फ्रेंड्स इसका हम एटॉमिक नंबर जानते हैं फ्रेंड्स कि Be का एटॉमिक नंबर होता है 4। कितना होता है फ्रेंड 4 होता है। अगर फ्रेंड्स हम इसका कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसका फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 और 2s2। तो जैसा कि आई होप आपको इतना तो अभी तक समझ में आ ही गया होगा। अब आप सभी को फ्रेंड्स करना क्या है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आप को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो फ्रेंड्स हमारे कुछ कर सकते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं फ्रेंड्स, क्या कि कर सकते हैं फ्रेंड्स कंपाउंड बनाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। तो वही फ्रेंड्स वही जो फंडा यानी फ्रेंड्स जो 5th नंबर कर सकते हैं जो फ्रेंड्स करेक्टर था मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, आप सभी प्लीज उसे देख लेना। तो फ्रेंड्स जो कर सकते हैं कि 5th नंबर जो फ्रेंड्स कर सकते हैं पॉइंट था एक्साइटेड फ्रेंड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स एलिमेंट एक्साइटेड हो जाते हैं और फ्रेंड्स वो कंपाउंड क्रिएट कर देते हैं। तो ठीक वही फ्रेंड्स कर सकते हैं कि फंडा इसमें आ जाता है। यानी फ्रेंड्स जो ये बेरियम होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स ये बेरियम होता है जिसका फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसको फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग नहीं कहते फ्रेंड्स कहते हैं कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं ये बेरियम होता है इसको फ्रेंड्स एक्साइटेड किया फ्रेंड्स क्या कि इसको फ्रेंड्स उत्तेजित किया जाता है फ्रेंड्स, इसकी उत्तेजित अवस्था को लाया जाता है। तब फ्रेंड्स होता क्या था जब फ्रेंड्स इसको उत्तेजना दी जाएगी तो फ्रेंड्स होगा क्या, तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स हमारा S2 फ्रेंड्स कहते हैं कि हम जैसा कि हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि इसका हमने कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला था कि 1s2 2s2 और फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 2p1 रखा क्योंकि फ्रेंड्स हम sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे फ्रेंड्स हमको s भी निकालना है फ्रेंड्स p भी निकालना है। तो फ्रेंड्स 1s2 तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो ही गया फ्रेंड्स 1s2 तो ठीक उसी बात है। फिर 2s2 फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं हुआ है फ्रेंड्स क्या कि यहाँ पर 2s1 होगा। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी को फ्रेंड्स बस केवल इतना ही समझना है कि जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स हमारा s ऑर्बिटल है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा s ऑर्बिटल जो फ्रेंड्स ये तो कहता है कंप्लीटली हम फ्रेंड्स हमारा भरा है फ्रेंड्स, इसके इलेक्ट्रॉन को फ्रेंड्स हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिनोटेट कर दिया है। अब उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा 2s2 है इसको भी फ्रेंड्स ठीक उसी प्रकार रहना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स हमने क्या किया कि इसको फ्रेंड्स हम लोगों ने एक्साइटेड किया जब बेरियम के तो इसके फ्रेंड्स लास्ट सबसेल में फ्रेंड्स क्या कि इसके फ्रेंड्स लास्ट सबसेल से एक इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स क्या हुआ हमारे p ऑर्बिटल में फ्रेंड्स क्या हुआ तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि छलांग लगा दिया या फ्रेंड्स कूद गया फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जंपिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आप जिस प्रकार से भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं। तो जब फ्रेंड्स हम बेरियम को कह सकते हैं एक्साइटेड करते हैं तो इसके फ्रेंड्स लास्ट सबसेल में जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स कहते हैं कि अपने कह सकते हैं कि नेक्स्ट ऑर्बिटल में फ्रेंड्स क्या कर देते हैं तो कूद जाते हैं फ्रेंड्स जंपिंग कर जाते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो हमारा 2s2 फ्रेंड्स 2 इसके इलेक्ट्रॉन थे वो फ्रेंड्स हमारा एक इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स किसमें कूद जाएगा तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि p ऑर्बिटल में कूद जाएगा। तो जब फ्रेंड्स हमारा ये p ऑर्बिटल में कूदा तो उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर Be कर निकाले। अब जो फ्रेंड्स हमारे Cl2 होंगे फ्रेंड्स क्या कि एक तो फ्रेंड्स Cl इससे जुड़ जाएगा, ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपना फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो बॉन्ड
होगा वो फ्रेंड्स अच्छे तरीके से क्रिएट कर लेगा और फ्रेंड्स दूसरा Cl2 इससे जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो फ्रेंड्स BeCl2 होता है वो फ्रेंड्स sp हाइब्रिडाइजेशन को फ्रेंड्स क्या कर देता है, डिनोटेड कर देता है। तो अब आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ ही गया होगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन आखिरकार होता क्या है। फ्रेंड्स जो इसमें एलिमेंट होंगे उनका फ्रेंड्स हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, उनके बाद फ्रेंड्स उसके कहते हैं कि उनको फ्रेंड्स एक्साइटेड किया जाएगा और फ्रेंड्स क्या होगा कि उनके जो लास्ट सबसेट के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्रेंड्स अगले ऑर्बिटल में कह सकते हैं फ्रेंड्स जंपिंग कर जाएंगे, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा उसके बाद फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कंपाउंड में जो फ्रेंड्स लास्ट के कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे मैटर हो गया फ्रेंड्स एलिमेंट हो गए वो फ्रेंड्स उनके साथ जाकर जुड़ जाएंगी और फ्रेंड्स उससे कह सकते हैं कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स क्या होगा तो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा फ्रेंड्स ये प्रोसेस होता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इनके बीच फ्रेंड्स हम इनका कह सकते हैं जियोमेट्री बनाए फ्रेंड्स, इसका हम रेखा चित्र भी बनाए। तो फ्रेंड्स हम कहते हैं फ्रेंड्स कि लीनियर के रूप में फ्रेंड्स जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स ये लीनियर के रूप में है। ये फ्रेंड्स हमारा बेरियम है और फ्रेंड्स हमारे क्लोरीन के दोनों और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इससे ज्वाइंट हुए हैं और फ्रेंड्स ये 180 डिग्री कह सकते हैं कि बीच बॉन्ड एंगल को क्या करता है तो क्रिएट करता है। तो अब आप लोगों को एक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपसे को एक बार दोबारा थोड़ा सा स्पीड में हिंदी वाले में बता दूं, क्योंकि फ्रेंड्स जो यूपी बोर्ड के काफी स्टूडेंट हैं उनको फ्रेंड्स समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। देखिए फ्रेंड्स आप को पहला पॉइंट समझ में आ गया तो फ्रेंड्स आगे की आप सभी कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को स्वयं कर ला जाएगा फ्रेंड्स, मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें फ्रेंड्स होता क्या है कि फ्रेंड्स s सबसेल के एक ऑर्बिटल को लेकर लेते हैं और फ्रेंड्स p सबसेल के एक ऑर्बिटल को लेते हैं। फ्रेंड्स इन दोनों के बीच कह सकते हैं आपस में फ्रेंड्स उनका हम ओवरलैपिंग कराते हैं और जो फ्रेंड्स यही संपूर्ण कह सकते हैं फ्रेंड्स फिनोमेना होता है, जो फ्रेंड्स संपूर्ण कह सकते हैं प्रोसेस होता है उसे फ्रेंड्स हम sp हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। बात करें फ्रेंड्स इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो जो फ्रेंड्स sp हाइब्रिडाइजेशन होता है इनकी जो फ्रेंड्स ज्योमेट्री होती है वो फ्रेंड्स लीनियर होती है। फ्रेंड्स इनके बीच कितना बॉन्ड एंगल होता है तो फ्रेंड्स कहते हैं 180 डिग्री कह सकते हैं कि 180 डिग्री फ्रेंड्स इनके बीच क्या होता है तो बॉन्ड एंगल होता है। जैसे फ्रेंड्स हम एग्जांपल के बारे में बात करें इसके फ्रेंड्स sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो फ्रेंड्स BeCl2 फ्रेंड्स इसका बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका एग्जांपल है। ये फ्रेंड्स आपसे कह सकते हैं कि जो नई बुक है आपसे की फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की उसमें फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स यही सारे एग्जांपल दिए गए हैं। तो आपसे इन सभी एग्जांपल को बहुत ही ध्यान से समझ लेना कि ऐसे एग्जांपल आखिर क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स यही सारे एग्जांपल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे ध्यान देंगे जो फ्रेंड्स बेरियम होता है जिसका फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर 4 होता है, जब फ्रेंड्स हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो फ्रेंड्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 जैसा कि आप भली बात जानते ही होंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स बेरियम को एक्साइटेड करते हैं। फ्रेंड्स क्या करते हैं तो जब फ्रेंड्स हम बेरियम को एक्साइटेड करते हैं तो फ्रेंड्स जो इसका लास्ट सबसेल है फ्रेंड्स क्या कि 1s2 तो ठीक उसी प्रकार से है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 2s2 था फ्रेंड्स जो हमारा s ऑर्बिटल था जिसके फ्रेंड्स लास्ट ऑर्बिटल में कह सकते हैं जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रेंड्स अगले ऑर्बिटल में फ्रेंड्स क्या कर जाते हैं तो जंपिंग कर फ्रेंड्स अगले कसरे के इलेक्ट्रॉन में फ्रेंड्स उनको एक्साइटेड करके अगले कसरे ऑर्बिटल में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड एलिमेंट होगा जो फ्रेंड्स हमारे एग्जांपल में लिया गया है BeCl2, अब फ्रेंड्स जो क्लोरीन के जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एलिमेंट होगा जो फ्रेंड्स क्लोरीन तत्व है ये फ्रेंड्स आकर कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारे s ऑर्बिटल में फ्रेंड्स इससे कह सकते हैं कि बॉन्डिंग क्रिएट कर लेगा और फ्रेंड्स ये आकर इससे कह सकते हैं फ्रेंड्स बॉन्डिंग क्रिएट कर जिससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपना जो अष्टक वो फ्रेंड्स कंप्लीटली पूरा ही कर रहा है। तो इस प्रकार से बीच कह सकते हैं कि इनके बीच एक बहुत ही अच्छा सा कह सकते हैं बंध बन जाएगा, बहुत ही अच्छा सा कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और फ्रेंड्स वही जो कंप्लीट कह सकते हैं हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है वही फ्रेंड्स हमारा होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। और फ्रेंड्स जैसा कि मैं इसका ज्योमेट्री आप सभी को दिखाऊं तो ठीक कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स इसकी ज्योमेट्री बनती है। तो आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ ही गया होगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब चलिए फ्रेंड्स हम सेकंड वाले को भी समझ लेते हैं, सेकंड इसके टाइप को फ्रेंड्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। जैसे फ्रेंड्स आप उसे समझेंगे तो आप सभी को कंप्लीटली सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिरकार फ्रेंड्स ये मैं हाइब्रिडाइजेशन जो फ्रेंड्स 6 टाइप के बताने वाला हूं वो होता क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स हम सेकंड टाइप को भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देंगे फ्रेंड्स आप सभी को पहला कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आगे की समस्त हाइब्रिडाइजेशन आप सभी को तुरंत ही समझ में आ जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम सेकंड को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देना। अब इसमें फ्रेंड्स क्या होगा कि s सबसेल की फ्रेंड्स एक ऑर्बिटल हो जाएंगी और फ्रेंड्स p सबसेल की 2 ऑर्बिटल फ्रेंड्स यहाँ पर 2 लिखा तो फ्रेंड्स p सबसेल की 2 ऑर्बिटल और फ्रेंड्स s सबसेल के एक ऑर्बिटल और फ्रेंड्स उन्हीं के बीच ओवरलैपिंग करा देंगे तो वही फ्रेंड्स हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि आगे में मैंने फ्रेंड्स लिखा भी क्या है कि व्हेन वन ऑर्बिटल ऑफ s सबसेल and 2 orbitals of p subcell will overlap each other, it is known as sp2 hybridization. The geometry of this compound is planar with bond angle of 120 degree। तो अब आप सबको कंप्लीटली तुरंत ही समझ में आ गया होगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन आखिरकार होता क्या। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देंगे कि s सबसेल का फ्रेंड्स हम एक ऑर्बिटल लेते हैं और फ्रेंड्स 2 कह सकते हैं कि ऑर्बिटल के फ्रेंड्स किसका लेते हैं फ्रेंड्स तो p सबसेल का, फ्रेंड्स s सबसेल का एक ऑर्बिटल और फ्रेंड्स p सबसेल का 2 ऑर्बिटल जब फ्रेंड्स हम आपस
आपस में लेते हैं और फ्रेंड्स उनके बीच फ्रेंड्स क्या कराते हैं, यानी ईच अदर कह सकते हैं, उनके बीच में फ्रेंड्स ओवरलैपिंग कराते हैं, फ्रेंड्स उनका ओवरलैपिंग कराते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारा ये कह सकते हैं फिनोमिना होता है, जो फ्रेंड्स हमारा ये कह सकते हैं प्रोसेस होता है, वो फ्रेंड्स हमारा कहलाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो वही फ्रेंड्स कहलाता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो फ्रेंड्स हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका फ्रेंड्स इस कंपाउंड के कह सकते हैं फ्रेंड्स जियोमेट्री कैसा होता है, फ्रेंड्स इसकी ज्यामितीय आकृति कैसी होती है, तो वो फ्रेंड्स होती है प्लेनर। कैसी होती है फ्रेंड, तो वो होती है प्लेनर। अब बात करें फ्रेंड्स कि इनके बीच फ्रेंड्स कितने कह सकते हैं बॉन्ड एंगल क्रिएट होते हैं, तो 120 डिग्री फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनके बीच बॉन्ड एंगल फ्रेंड्स क्या होता है, तो क्रिएट होता है। तो आप को कंप्लीटली sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी समझ में आ रहा होगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या किया फ्रेंड्स, s सबसेल का एक ऑर्बिटल और p सबसेल के दोनों ऑर्बिटल को फ्रेंड्स आपस में लेकर ओवरलैपिंग कराते हैं, sp2 कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और फ्रेंड्स इसकी ज्योमेट्री होती है वो फ्रेंड्स कैसी होती है फ्रेंड, तो वो प्लेनर होती है। उनके बीच फ्रेंड्स बॉन्ड एंगल कितना क्रिएट होता है, तो 120 डिग्री। बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स है। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसके एग्जांपल को भी समझ लेते हैं। तो ठीक आप सभी इसके एग्जांपल को देखेंगे। किसका मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जांपल लिया है VF3 एंड VCl3। या फिर दोनों को फ्रेंड्स आपसे ने एक को समझ लिया तो आप दोनों को बहुत ही आराम से कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम समझ भी लेते हैं कि यहाँ पर इसका एग्जांपल क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स B का मतलब होता है फ्रेंड्स बोरान। या फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स B का मतलब होता है फ्रेंड्स बोरान। अब जो फ्रेंड्स बोरान होता है इसका फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स बोरान होता है इसका फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर होता है 5 या फ्रेंड्स 5 होता है। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल लेते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला है 1s2 2s2 एंड 2p1। जैसा कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक इसी प्रकार से निकालेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर ठीक कहते हैं कि उसी के मतलब पहले की बात फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि फ्रेंड्स हम बोरान को फ्रेंड्स क्या करेंगे, एक्साइटेड करेंगे। फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो बोरान को जब फ्रेंड्स हम एक्साइटेड करेंगे तो इसके फ्रेंड्स लास्ट सबसेल के जो ऑर्बिटल होंगे वो फ्रेंड्स अगले ऑर्बिटल में फ्रेंड्स क्या कर जाएंगे, जंपिंग कर जाएंगे। और जो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट कह सकते हैं एलिमेंट होगा उससे फ्रेंड्स ज्वाइंट हो जाएंगे और फ्रेंड्स हमारा कंप्लीटली हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्रिएट होगा। तो जब फ्रेंड्स हम बोरान को कह सकते हैं फ्रेंड्स एक्साइटेड करेंगे तो ये तो फ्रेंड्स हमारा 1s2 ठीक उसी बात है। अब इसके फ्रेंड्स लास्ट सबसेल जैसा कि आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स हमारा ये लास्ट सबसेल में कितना है, तो फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जिसके पास फ्रेंड्स कुछ ना कुछ होगा वही तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपना जंपिंग कराएगा। जिसके पास फ्रेंड्स उसके पास भी कमी है तो वो तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि किसी को दे नहीं सकता। जब जिसके पास फ्रेंड्स कंप्लीटली सब कुछ भरा हुआ है तो वही तो फ्रेंड्स दान देगा। फ्रेंड्स वही तो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स वही तो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप ये समझिए कि जिसके पास फ्रेंड्स रुपया होगा, फ्रेंड्स पैसा धन होगा, वही तो फ्रेंड्स धन किसी दूसरे को दे सकता है। जिसके पास कहते हैं कि फ्रेंड्स कंगाली होगी वो फ्रेंड्स कह सकते हो कि उसके पास कुछ भी नहीं होगा तो फ्रेंड्स किसी दूसरे को कैसे दान दे सकता है, फ्रेंड्स नहीं दे सकता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो फ्रेंड्स p ऑर्बिटल है इसमें फ्रेंड्स 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फ्रेंड्स 6 ही इलेक्ट्रॉन तो आते हैं, इसके पास फ्रेंड्स 6 ही होने चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स इसके पास एक है। तो ये तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि d आया फ्रेंड्स d जो उपकोष है उसमें तो फ्रेंड्स ट्रांसफर कर नहीं सकता क्योंकि फ्रेंड्स इसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब फ्रेंड्स इसमें से भरा कौन है, तो आपसे यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स हमारा 2s2 फ्रेंड्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, फ्रेंड्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली अपने आप में फुल अपने डोनेटेड कौन कर सकते हैं, फ्रेंड्स कौन कर सकते हैं कि डोनेटेड कर सकता है, तो फ्रेंड्स जो हमारा s ऑर्बिटल यही तो फ्रेंड्स डोनेटेड कर सकता है। तो आपसे भी यहाँ पर जब फ्रेंड्स हम कहते हैं बोरान को एक्साइटेड करेंगे तो इसके जो फ्रेंड्स s ऑर्बिटल होंगे इनसे फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कहां पर जंपिंग कर जाएगा, तो p ऑर्बिटल में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जंपिंग कर जाएगा। और फ्रेंड्स जो हमारा f कह सकते हैं यहाँ फ्रेंड्स आप सेकंड एलिमेंट को देखेंगे फ्रेंड्स ये इससे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आकर ज्वाइंट हो जाएगा और इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो क्रिएट हो जाएगा। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं फ्रेंड्स आपको एक बार दोबारा बता दूं क्योंकि फ्रेंड्स एग्जांपल ही समझने में आपसे को दिक्कत हो रही है, परिभाषा तो आपसे को तुरंत ही समझ में आ जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है। तो आपसे को थोड़ा बहुत एग्जांपल में फ्रेंड्स दिक्कत हो रहा तो आप लोग एग्जांपल बहुत ही ध्यान से समझिए। बहुत ही फ्रेंड्स सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं ठीक कर सकते कि ठीक पहले की बात फ्रेंड्स दूसरा है, दूसरे के बाद फ्रेंड्स तीसरा, इसी प्रकार से फ्रेंड्स सभी के आगे को ठीक उसी प्रकार से हैं कि इसमें फ्रेंड्स जो बोरान होंगे सबसे पहले फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 1s2 2s2 2p1। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम बोरान को फ्रेंड्स क्या करेंगे, एक्साइटेड करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स इसके आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स जिसके पास कहते हैं फ्रेंड्स अच्छी मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो फ्रेंड्स डोनेटेड करेगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा s ऑर्बिटल होगा इससे फ्रेंड्स हम इसको कहते हैं एक्साइटेड। जब फ्रेंड्स इसके लास्ट सर्कल को फ्रेंड्स क्या कर देंगे, एक्साइटेड कर देंगे। जो फ्रेंड्स कंप्लीटली भरा हुआ है तो फ्रेंड्स क्या होगा, तो फ्रेंड्स जब इसको एक्साइटेड किया जाएगा तो इसके फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन को फ्रेंड्स क्या करेंगे, अगले नेक्स्ट ऑर्बिटल में फ्रेंड्स क्या कर जाएंगे, तो जंपिंग कर जाएगा। फ्रेंड्स हमारे s के पास 2 ऑर्बिटल थे उसमें फ्रेंड्स एक ऑर्बिटल कह सकते हैं कि p वाले के पास, जिसके पास फ्रेंड्स एक ही था तो इसके पास फ्रेंड्स 2 ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका तो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक इसका भी फ्रेंड्स
कॉम्बिनेशन अभी यहाँ पर फ्रेंड्स समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है और फ्रेंड्स यहाँ पर जब दो इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब जो फ्रेंड्स हमारा F3 है फ्रेंड्स, F कितना तो F3 है। अब फ्रेंड्स 3 के तीनों F आकर यानी फ्रेंड्स इससे इससे और इससे फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे तो ज्वाइंट हो जाएंगे और फ्रेंड्स हमारा जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा तो क्रिएट हो जाएगा। तो आई बात कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स मैं इसके रेखा चित्र को भी दिखा देता हूँ कि फ्रेंड्स किस प्रकार से इसकी ज्योमेट्री बनती है। तो आप सब यहाँ पर ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स हमने बोरान को कह सकते हैं कि मिडिल पॉइंट पे रख लिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इस पॉइंट से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्लोरीन को पहले जोड़ दिया, उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट से जोड़ दिया, उसके बाद फ्रेंड्स हमने थर्ड पॉइंट से जोड़ दिया और उनके बीच फ्रेंड्स हमारा बॉन्ड एंगल क्रिएट हुआ वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 120 डिग्री क्रिएट हुआ। तो आपको कंप्लीटली ये भी समझ में आ गया होगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन आखिरकार होता क्या है। अब चलिए फ्रेंड्स हम ये भी समझ लेते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो थर्ड टाइप के बारे में चलिए फ्रेंड्स हम उसे भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे ये फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन का थर्ड टाइप है फ्रेंड्स जिसका नाम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स क्या नाम है तो फ्रेंड्स जिसका नाम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए फ्रेंड्स कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यानी फ्रेंड्स इसको देखने से फ्रेंड्स आपको पता लग गया होगा कि फ्रेंड्स s सबसेल का एक ऑर्बिटल और फ्रेंड्स p सबसेल के तीन ऑर्बिटल का फ्रेंड्स हम आपस में ओवरलैपिंग कराते हैं और फ्रेंड्स वही हमारा कहलाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसके बारे में देख भी लेते हैं कि मैंने फ्रेंड्स किस प्रकार से लिखा है कि व्हेन वन ऑर्बिटल ऑफ s सबसेल एंड 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p सबसेल will overlap each other, it is known as sp3 hybridization. The geometry of these compound is tetrahedral with bond angle of 109.28 डिग्री। तो आपके पास जो कंप्लीटली ये भी समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन आखिरकार क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स आप इसको समझने का प्रयास करना कि यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि s सबसेल के फ्रेंड्स हम एक ऑर्बिटल को या फ्रेंड्स व्हेन वन ऑर्बिटल ऑफ s सबसेल या फ्रेंड्स s सबसेल के एक ऑर्बिटल को और फ्रेंड्स p सबसेल के कितने ऑर्बिटल को तो फ्रेंड्स तीन ऑर्बिटल को जब फ्रेंड्स हम आपस में कैसे फ्रेंड्स ईच अदर क्या कराते हैं ओवरलैपिंग कराते हैं फ्रेंड्स आपस में इनका ओवरलैपिंग कराते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारा ये फिनोमिना होता है जो फ्रेंड्स हमारा ये कहते हैं प्रोसेस होता है वो फ्रेंड्स हमारा कहलाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहलाता है फ्रेंड्स तो वो कहलाता है फ्रेंड्स हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो फ्रेंड्स हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसकी फ्रेंड्स ज्योमेट्री कैसी होती है तो जो फ्रेंड्स इसकी ज्योमेट्री होती है वो फ्रेंड्स होती है टेट्राहेड्रल। कैसी होती है फ्रेंड्स तो इसकी ज्योमेट्री होती है फ्रेंड्स कैसी होती है तो टेट्राहेड्रल होती है फ्रेंड्स। इनके बीच कितनी बॉन्ड एंगल क्रिएट होता है तो 109.28 डिग्री कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इनके बीच बॉन्ड एंगल क्या होता है फ्रेंड्स तो क्रिएट होगा फ्रेंड्स 109.28 डिग्री की फ्रेंड्स क्या होता है इनके बीच कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा कोण होता है वो फ्रेंड्स क्या बनता है तो बनता है। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो s सबसेल के एक ऑर्बिटल को फ्रेंड्स p सबसेल के तीन ऑर्बिटल का फ्रेंड्स अब आपस में ओवरलैपिंग कराते हैं तो ये फ्रेंड्स हमारा कहलाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और प्लस इनके बीच जो फ्रेंड्स हमारी ज्योमेट्री बनती है वो फ्रेंड्स टेट्राहेड्रल बनती है फ्रेंड्स। इनके बीच जो बॉन्ड एंगल वो फ्रेंड्स 109 कह सकते हैं कि 28 डिग्री है। तो आप सबको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब चलिए फ्रेंड्स हम इनके एग्जांपल को बहुत ही बाखूबी तरीके से समझ लेते हैं कि फ्रेंड्स एग्जांपल क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे इसको समझने का प्रयास करना कि फ्रेंड्स मैंने इसके एग्जांपल के रूप में फ्रेंड्स लिया है CH4 को और फ्रेंड्स CCl4 का। फ्रेंड्स दोनों के दोनों ये फ्रेंड्स आपसे एक को समझ गए तो दूसरा आप स्वतः ही कर ले जाएंगी। तो इसी कारण से मैंने फ्रेंड्स दो एग्जांपल लिखे हैं कि आप यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक तो बताते रहूँ और फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए कि होमवर्क में फ्रेंड्स एक सेकंड एग्जाम्पल है आप लोग उसे जरूर से जरूर फ्रेंड्स घर पर जाकर कर सकते हैं कि आराम से करें। इसका सेकंड एग्जाम्पल क्या फ्रेंड्स आप निकाल पाते हैं तो आप लोग प्लीज करें। यदि फ्रेंड्स कोई डाउट होता तो आपसे तुरंत कमेंट करना फ्रेंड्स तुरंत कर सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर फ्रेंड्स में 24 घंटे क्या फ्रेंड्स आपसे को कहूँ तो 12 घंटे के अंदर फ्रेंड्स मैं आपसे को करेक्टली आंसर बता ही दूंगा। तो आपसे टेंशन ना ले, आपसे प्रॉपर कर सकते हैं कि अपने नोट्स को तैयारी करते हुए चलिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपसे अच्छा मार्क क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका एग्जांपल क्या है। तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल मैंने फ्रेंड्स लिया CH4 एंड CCl4। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स जो CH4 है फ्रेंड्स क्या किसको फ्रेंड्स हम लेंगे तो इसमें फ्रेंड्स जो कार्बन है इसका फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स कार्बन होता है इसका फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर होता है 6 यानी फ्रेंड्स 6। अब जो फ्रेंड्स कार्बन का फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर 6 है तो फ्रेंड्स हम इसका क्या निकालेंगे तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसका निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी फ्रेंड्स 1s2 2s2 और फ्रेंड 2p2। तो आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स जो कार्बन है इसको फ्रेंड्स हम क्या करते हैं तो फ्रेंड्स इसको हम करते हैं एक्साइटेड। अब जब फ्रेंड्स हम इसको एक्साइटेड करेंगे तो इसके फ्रेंड्स लार्ज सबसेल जो होंगी उनमें से फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होगी और फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड कह सकते हैं एलिमेंट होगा वो फ्रेंड्स इनसे आकर जुड़ जाएगा और फ्रेंड्स हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा तो क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से वो क्रिएट होगा।
तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स हमारा एस कह सकते हैं कि 1s2 है, तो फ्रेंड्स ठीक उसी बात फ्रेंड्स रहा। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा पी ऑर्बिटल फ्रेंड्स अभी इसके पास कहते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी है फ्रेंड्स। क्या कि इसके पास फ्रेंड्स पी ऑर्बिटल में फ्रेंड्स 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसके पास 2 ही तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है। तो ये तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं जंपिंग तो करवा नहीं सकता। अब फ्रेंड्स करवाएगा कौन आखिर में? तो जो फ्रेंड्स हमारे एस ऑर्बिटल है फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा एस ऑर्बिटल है इसके पास पता है कंप्लीटली फ्रेंड्स फुलफिल है अपने आप में। ये फ्रेंड्स क्या करेगा कि इसको फ्रेंड्स हम एक्साइटेड करते हैं और फ्रेंड्स इसके इलेक्ट्रॉन को फ्रेंड्स हम पी वाली ऑर्बिटल में फ्रेंड्स क्या करवाते हैं, तो फ्रेंड्स जंपिंग करवाते हैं, जिससे जो फ्रेंड्स हमारा अगला जो नेक्स्ट कह सकते हैं एलिमेंट होगा फ्रेंड्स तभी तो आकर जुड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जो एस ऑर्बिटल होता है इसका फ्रेंड्स हम कह सकते हैं इसको एक्साइटेड करवाते हैं और फ्रेंड्स इसके एक इलेक्ट्रॉन S2 तो है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर S1 ही तो हुआ है फ्रेंड्स। इसके एक इलेक्ट्रॉन को फ्रेंड्स हम पी वाले ऑर्बिटल में कह सकते हैं कि जंपिंग कराते हैं, जो फ्रेंड्स P2 पर फ्रेंड्स यहाँ पर था और जब फ्रेंड्स इसके पास एक है तो फ्रेंड्स हमारा ये P3 हो गया। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारा जो हाइड्रोजन है फ्रेंड्स इससे आकर क्रमवाइज मिल जाएगा फ्रेंड्स, इससे यहाँ पर मिल गया, इससे यहाँ पर फ्रेंड्स इससे फ्रेंड्स क्रमवाइज यहाँ पर 4 हाइड्रोजन तो है फ्रेंड्स, तो 4 के चारों फ्रेंड्स आकर यहाँ पर इससे मिल गई और फ्रेंड्स इससे जो हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट हो फ्रेंड्स एस का फ्रेंड्स एस ही आ गया और पी के पास फ्रेंड्स कितने हो गए, तो फ्रेंड्स पी के पास 3 थे फ्रेंड्स, जो sp3 कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स क्या हो गया तो क्रिएट हो गया। तो आपको कंप्लीटली ये भी समझ में आ गया हो कि फ्रेंड्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया था कि जो फ्रेंड्स इसकी ज्योमेट्री हो फ्रेंड्स कैसी है, तो टेट्राहेड्रल है फ्रेंड्स, टेट्राहेड्रल से फ्रेंड्स शेप बनाया फ्रेंड्स, ज्योमेट्री बनाए तो ठीक कह सकते हैं कि कुछ इसी प्रकार से बनेगी फ्रेंड्स। इसमें किस प्रकार से बनेगा, तो फ्रेंड्स इसमें हम कार्बन को बीच में कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या कि कार्बन टेट्राहेड्रल फ्रेंड्स, टेट्रा का मतलब फ्रेंड्स इसमें 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो फ्रेंड्स एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा है फ्रेंड्स। 4 के चारों हाइड्रोजन को फ्रेंड्स आपस में कहते हैं कंबाइन करके फ्रेंड्स जोड़ देते हैं, जिससे जो फ्रेंड्स टेट्राहेड्रल की जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर जो फ्रेंड्स होते हैं, जो ज्योमेट्री होते हैं फ्रेंड्स क्या हो जाती है क्रिएट हो जाती है। और फ्रेंड्स इनके बीच हम बॉर्ड एंगल बनाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं कि इनके बीच फ्रेंड्स हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो 109 डिग्री यानी फ्रेंड्स 109.28 डिग्री फ्रेंड्स क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल क्रिएट हो जाएगा। तो आपको क्योंकि ये भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब चलिए फ्रेंड्स हम अपने चौथे जो फ्रेंड्स टाइप है फ्रेंड्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन है उसके बारे में फ्रेंड्स समझ लेते हैं क्या वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन है। तो ठीक उसी बात फ्रेंड्स है, आप तो ये फ्रेंड्स पहला समझ के होंगे तो दूसरा भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, दूसरा फ्रेंड्स आप को नहीं समझ में आएगा तो तीसरा तो कंप्लीटली आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम चौथा भी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि चौथा हाइब्रिडाइजेशन आकर किस टाइप का है। देन फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर का कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है sp3d हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स। कैसा हाइब्रिडाइजेशन, तो फ्रेंड्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि फ्रेंड्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स s सबसेल के 1 ऑर्बिटल होंगे, p सबसेल के 3 ऑर्बिटल होंगे, फ्रेंड्स d सबसेल के 1 ऑर्बिटल होंगे और फ्रेंड्स इन सभी का कह सकते हैं कि आपस में ओवरलैपिंग कराया जाएगा और फ्रेंड्स जो इससे क्रिएट होगा वो फ्रेंड्स हमारा क्रिएट होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो आप सबको ये भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं फ्रेंड्स इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना फ्रेंड्स कि when one orbital of s subshell and 3 orbital of p subshells and also 1 orbital of d subshell will overlap each other, it is known as sp3d hybridization. The geometry of this compound is triangular bipyramid। तो आप सबको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन आखिरकार है क्या। तो जैसा कि फ्रेंड्स साथियों यहाँ पर ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करता है फ्रेंड्स कि s सबसेल के फ्रेंड्स 1 ऑर्बिटल को लिया जाता है, p सबसेल के फ्रेंड्स 3 ऑर्बिटल को लिया जाता है और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डी सबसेल के फ्रेंड्स 1 ऑर्बिटल को लिया जाता है और फिर इन सभी का फ्रेंड्स हम आपस में क्या कराते हैं फ्रेंड्स, तो ओवरलैपिंग कराते हैं फ्रेंड्स। क्या ओवरलैप ईच अदर, तो फ्रेंड्स इससे क्या क्रिएट होगा, तो क्रिएट होता है फ्रेंड्स तो sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन होता है फ्रेंड्स क्या हो जाता है, तो क्रिएट हो जाता है। तो आप सबको ये भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन आखिरकार है क्या। अब जो फ्रेंड्स हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है इसकी फ्रेंड्स ज्योमेट्री कैसी होती है फ्रेंड्स, इसकी कह सकते हैं कि रेखा चित्र कैसी होती है। तो जो फ्रेंड्स हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है इसकी जो फ्रेंड्स ज्योमेट्री वो होती है फ्रेंड्स ट्रायंगुलर बाइपिरामिड है फ्रेंड्स। कैसा होता है फ्रेंड्स, तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिड कह सकते हैं शेप में फ्रेंड्स इसकी कह सकते हैं ज्योमेट्री होती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसके एग्जांपल को भी समझ लेते हैं कि sp3d के आखिर का एग्जांपल क्या है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यही ठीक इसी टाइप की जो फ्रेंड्स हमारी स्ट्रक्चर होती है वही फ्रेंड्स हमारी होती है ट्रायंगुलर बाइपिरामिड स्ट्रक्चर। जैसा कि फ्रेंड्स आपसे स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, ठीक उसके बाद में फ्रेंड्स आपको एग्जांपल अभी बता भी रहा हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे ध्यान देंगे फ्रेंड्स मैंने PCl5 का कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसमें फ्रेंड्स होता क्या है कि यहाँ फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो हमारा PCl होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा p यानी फास्फोरस होता है उसको फ्रेंड्स हम मिडिल पॉइंट में कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो कह सकते हैं कि 3 तो फ्रेंड्स कार्बन हो गई या फिर ट्रायंगुलर है या फिर क्या ट्रायंगुलर है तो फ्रेंड्स 3 में तो फ्रेंड्स इसके
कारण हो गए तो 1 2 3 तो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं क्लोरीन आ गए, यानी जो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा एलिमेंट था वो तो फ्रेंड्स आ गया। अब बचे फ्रेंड्स 2 कह सकते हैं क्लोरीन, तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पे और फ्रेंड्स इसको यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या कर देते हैं ज्वाइंट कर देते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ट्रायंगुलर बाइपिरामिड जो होता है फ्रेंड्स sp3d का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेंड्स क्या हो जाता है तो क्रिएट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसके एग्जांपल को भी समझ लेते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स इसके एग्जांपल के रूप में लिया फ्रेंड्स PCl5 को, फ्रेंड्स किसको लिया है तो PCl5 को लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स कि PCl5 आकर होता क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देंगे यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो फ्रेंड्स पी होता है फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स अगला किसने एलिमेंट होता है फ्रेंड्स पी। अब इसका फ्रेंड्स हम सबसे पहले फ्रेंड्स निकालेंगे एटॉमिक नंबर। फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स इसका एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स होता है 15। अब फ्रेंड्स हम इसका क्या निकालेंगे तो फ्रेंड्स इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ठीक इसी भांति निकालेंगे फ्रेंड्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 या फिर कहते हैं कि 2 2 4 एंड 6 यानी फ्रेंड 10 उसके बाद 2 12 और फ्रेंड 12 3 15 या फ्रेंड 15 हमारी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली हो गई। तो ये तो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने फास्फोरस का फ्रेंड्स क्या निकाला तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल दिया। अब फ्रेंड्स हम फास्फोरस को या फ्रेंड्स पी को क्या करते हैं फ्रेंड्स तो पी को करते हैं फ्रेंड्स हम एक्साइटेड। जब फ्रेंड्स हम इसको एक्साइटेड करेंगे तो फ्रेंड्स इसके लास्ट सबसेल के जो फ्रेंड्स कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन होंगी जो फ्रेंड्स फुलफिल भरे होंगे वो फ्रेंड्स क्या कर जाएंगे तो फ्रेंड्स जंपिंग कर जाएंगे नेक्स्ट कह सकते हैं कि फ्रेंड्स किसमें तो नेक्स्ट ऑर्बिटल में। इससे फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट कह सकते हैं जो फ्रेंड्स एलिमेंट होगा फ्रेंड्स उनसे जाकर जुड़ जाएगा और फ्रेंड्स हमारा कंप्लीटली हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा तो क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप भी ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स हमारा यानी फ्रेंड्स पी जो ऑर्बिटल इसमें फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की क्या है फ्रेंड्स इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये तो फ्रेंड्स कर सकते हैं फ्रेंड्स किसी को डोनेट करेगा नहीं फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डोनेट करेगा नहीं। अब डोनेट फ्रेंड्स कौन कर सकता है फ्रेंड्स एस ही कर सकता है क्योंकि फ्रेंड्स इसके पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फुलफिल है तो यही फ्रेंड्स डोनेट कर सकता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर जो एस ऑर्बिटल थे इनको फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीटली वैसे ही रखने यानी फ्रेंड्स वैसे यानी फ्रेंड्स जो एस ऑर्बिटल थे यहाँ फ्रेंड्स मैंने यहाँ से लिया यानी फ्रेंड्स इससे पहले मैंने फ्रेंड्स नहीं लिया है यानी फ्रेंड्स यहीं से लिया 3s2 से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3s2 है। अब ये फ्रेंड्स अपनी एक ऑर्बिटल को फ्रेंड्स क्या कर देगा तो फ्रेंड्स जंपिंग करवा देगा। कहां फ्रेंड्स जंपिंग करवाएगा तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फ्रेंड्स क्या बना लेंगे तो स्ट्रक्चर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर ध्यान देंगे मैंने फ्रेंड्स इसको यहां पर बॉक्स में किया। यहां पर फ्रेंड्स हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्रेंड्स कैसे है कि 3 इलेक्ट्रॉन या फ्रेंड्स 1 2 उसके बाद फ्रेंड्स 3 इलेक्ट्रॉन और फ्रेंड्स हमने डी ऑर्बिटल को भी फ्रेंड्स इसमें क्रिएट किया जिसमें फ्रेंड्स हमने कह सकते हैं कि फ्रेंड्स इसके 5 कह सकते हैं फ्रेंड्स बॉन्डिंग होते हैं। फ्रेंड्स कितने बॉन्डिंग होते हैं फ्रेंड्स तो 5 ही होते हैं फ्रेंड्स 5 इसमें कह सकते हैं खानी होते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा और फ्रेंड्स पांचवा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब होगा क्या फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स पी में कितने इलेक्ट्रॉन है पी में तो फ्रेंड्स 3 इलेक्ट्रॉन ही थे। तो फ्रेंड्स ये तो एक एक खाने को फ्रेंड्स कर लेगा भर लेगा। फ्रेंड्स एक खाने को भर लिया दूसरे खाने को भर लिया फ्रेंड्स तीसरे खानों के लिए भर लिया। अब फ्रेंड्स इसके पास कोई भी कह सकते हैं कि आकर जुड़ जाएगा तो ये तो फ्रेंड्स अपना कंप्लीटली बना लेगा यानी फ्रेंड्स वो अपना कह सकते हैं फॉर्मिंग है वो फ्रेंड्स अच्छे से बना लेगा। अब जो फ्रेंड्स एस ऑर्बिटल के फ्रेंड्स पास 2 इलेक्ट्रॉन थे ये फ्रेंड्स अपने एक इलेक्ट्रॉन को फ्रेंड्स जब एक्साइटेड करेंगे तो ये फ्रेंड्स अपने एक इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं डी ऑर्बिटल में फ्रेंड्स किस ऑर्बिटल में तो फ्रेंड्स जो 3d1 में है फ्रेंड्स किसमें तो फ्रेंड्स इसमें क्या कर देगा फ्रेंड्स तो इसमें जंपिंग करवा देगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग को बनाना क्या फ्रेंड्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो ही बनाना है। तो फ्रेंड्स इसमें डी ऑर्बिटल भी तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इंक्लूड होंगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तो फ्रेंड्स हमारा ये Cl फ्रेंड्स क्या होगा फ्रेंड्स Cl कितनी मात्रा फ्रेंड्स तो Cl की 5 है फ्रेंड्स 5 कह सकते हैं कि अणु है फ्रेंड्स Cl की। अब फ्रेंड्स हम इन सभी को फ्रेंड्स लाकर क्रमवार इनमें फ्रेंड्स ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स इसमें ज्वाइन कर देंगे इसमें फ्रेंड्स सभी कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से फ्रेंड्स फिलअप ऐसा फ्रेंड्स नहीं कि फ्रेंड्स उठा कर फ्रेंड्स इसमें डालना फ्रेंड्स फिलअप कर दिए ठीक इस प्रकार से नहीं होगा। इनके फ्रेंड्स बहुत सारी प्रोसेस में कह सकते हैं कि बॉन्डिंग होती है। मैं फ्रेंड्स आपसे को ऐसा कह सकते हैं समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं क्लोरीन फ्रेंड्स इनसे आकर यहाँ पर फ्रेंड्स ज्वाइंट हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स एस हो गया। पी के पास फ्रेंड्स कितने कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स 3 इलेक्ट्रॉन तो फ्रेंड्स sp3 हो गया। डी के पास फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स हो गए तो फ्रेंड्स एक इसके पास कहते हैं कि फ्रेंड्स sp3d जो फ्रेंड्स हमारा हाइब्रिडाइजेशन वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा तो क्रिएट हो जाएगा। तो आई होप आपसे अब आपसे को कंप्लीटली समझ में आ ही गया होगा कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन आखिरकार है क्या। यहाँ पर इसमें जो PCl5 के होते हैं जो फ्रेंड्स हम पी का सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालते हैं फ्रेंड्स इसके जो लास्ट सबसेल s वाला होता है इसको फ्रेंड्स हम एक्साइटेड करते हैं फ्रेंड्स इससे एक इलेक्ट्रॉन जो फ्रेंड्स हमारे डी ऑर्बिटल में जंपिंग कर जाता है और फ्रेंड्स पी में 3 के 3 है ही तो इससे कोई टेंशन है ही टेंशन होने वाली बात ही नहीं है। अब जो फ्रेंड्स क्लोरीन होते हैं फ्रेंड्स आकर इससे कहते हैं क्रमवार ज्वाइन हो जाते हैं जिससे फ्रेंड्स हमारा sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन वो फ्रेंड्स क्या हो जाता है तो क्रिएट हो जाता है और फ्रेंड्स इसकी जो ज्योमेट्री है कुछ इसी प्रकार से फ्रेंड्स क्या हो जाएगी तो बन जाएगी। तो आपको ये भी कंप्लीटली हमारा चौथा भी कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया होगा कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब चलिए फ्रेंड्स हम पांचवें हाइब्रिडाइजेशन या फ्रेंड्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसे भी समझ लेते हैं।
जैसा कि फ्रेंड्स साथ ही हमारे पांचवें कसते हैं हाइब्रिडाइजेशन पर ध्यान दें कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइप में कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स साथ ही इसको नाम से देखने से पता लग गया होगा कि एस सबसेल के एक ऑर्बिटल को, p सबसेल के 3 ऑर्बिटल को एंड d सबसेल के 2 ऑर्बिटल का जब फ्रेंड्स हम आपस में लेकर उनका हम ओवरलैपिंग कराते हैं फ्रेंड्स, क्या कराते हैं तो फ्रेंड्स आपस में जब फ्रेंड्स हम ओवरलैपिंग कराते हैं और इससे जो फ्रेंड्स कसते हैं कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, जो तैयार होता है वही फ्रेंड्स हमारा होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसे भी लिखेंगे। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना है फ्रेंड्स क्या कि when one orbital of s क्या होता है फ्रेंड्स कि when one orbital of s subshell and 3 orbitals of p subshell and also 2 orbitals of d subshell will overlap each other, it is known as sp3d2 hybridization। तो आप को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आखिर है क्या कि इसमें फ्रेंड्स s सबसेल के हम एक ऑर्बिटल को, p सबसेल के फ्रेंड्स 3 ऑर्बिटल को, फिर d सबसेल के 2 ऑर्बिटल का जब फ्रेंड्स हम आपस में क्या कराते हैं फ्रेंड्स तो ओवरलैपिंग कराते हैं। तो इससे फ्रेंड्स हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है फ्रेंड्स क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। फ्रेंड्स हम बात करें इसकी ज्योमेट्री किस प्रकार से होती है तो कह सकते हैं फ्रेंड्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में कि द ज्योमेट्री ऑफ दीज कंपाउंड इज हेक्सागोनल और ऑक्टाहेड्रल। फिर जो इसकी कह सकते हैं फ्रेंड्स स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री होती है वो फ्रेंड्स होती है हेक्सागोनल या कह सकते हैं फ्रेंड्स ऑक्टाहेड्रल। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसके एग्जांपल के बारे में फ्रेंड्स और उसकी ज्योमेट्री को भी बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि किस प्रकार से फ्रेंड्स इसकी एग्जांपल फ्रेंड्स क्या क्या इसकी ज्योमेट्री है। जैसा कि फ्रेंड्स असली इसके एग्जांपल पर फोकस करेंगे। मैं फ्रेंड्स इसके एग्जांपल के रूप में फ्रेंड्स लिया है SF6 को, किसको फ्रेंड्स लिया है तो SF6 को। अब देखिए फ्रेंड्स ये किस प्रकार का कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन अपना sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से क्रिएट करता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब फ्रेंड्स सल्फर को फ्रेंड्स हम इसका क्या निकालेंगे तो फ्रेंड्स इसका हम एटॉमिक नंबर जानते हैं फ्रेंड्स, इसका एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स होता है 16। तो इसका फ्रेंड्स हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबसे पहले। तो मैंने फ्रेंड्स इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाला तो फ्रेंड्स ठीक इसी बात कुछ आया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो आपसे को ये कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा। तो जब फ्रेंड्स हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, अब फ्रेंड्स हम लोग को करना है क्या है कि जो फ्रेंड्स सल्फर है इसके फ्रेंड्स लास्ट सबसेल को फ्रेंड्स हम लोग को कहते हैं एक्साइटेड करना है। जैसे फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन कहते हैं जंपिंग करके नेक्स्ट ऑर्बिटल में चले जाएं और फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट कहते हैं फ्रेंड्स एलिमेंट है वो फ्रेंड्स जाकर उनसे ज्वाइन हो जाओ फ्रेंड्स, अपना जो कंप्लीटली फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन वो फ्रेंड्स क्या कर ले तो क्रिएट कर ले। देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार से क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 1s2 2s2 फ्रेंड 2p6 है फ्रेंड्स, इससे कोई मतलब ही नहीं। तो ये तो फ्रेंड्स इतना कंप्लीटली मैंने फ्रेंड्स हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो कहते हैं p के बाद फ्रेंड्स अभी इलेक्ट्रॉन की कमी फ्रेंड्स क्या कि 6 इलेक्ट्रॉन के पास तो अभी कंप्लीटली पूर्ण ही नहीं हुए। तो ये तो फ्रेंड्स वैसे ही वैसे ही रख गया। अब फ्रेंड्स क्या करना है फ्रेंड्स की s ऑर्बिटल फ्रेंड्स इससे फिर से इलेक्ट्रॉन को क्या कराना है तो जंपिंग है फ्रेंड्स, इसको ही एक्साइटेड करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको एक्साइटेड कर देते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारा 3s2 यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक इलेक्ट्रॉन को फ्रेंड्स कहते हैं एक्साइटेड करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा 3s1 हो जाएगा। और जो फ्रेंड्स हमारा 3p4 फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि p के पास फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन हो फ्रेंड्स 3 इलेक्ट्रॉन हो तो इनके फ्रेंड्स कैसे कि जो फ्रेंड्स खाली होते हैं वो तो फ्रेंड्स भर ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें से फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन भी बचता है फ्रेंड्स क्या कि एस कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स इससे बच रहा है और फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स इससे बच रहा है। फ्रेंड्स ये दोनों के दोनों फ्रेंड्स कह सकते हैं कि s और p अपने दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन को फ्रेंड्स क्या कराते हैं जंपिंग, यानी s वाला कराया फ्रेंड्स तो ये d का पहला ऑर्बिटल भरा और फ्रेंड्स p वाला जब फ्रेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं जंपिंग कराया तो फ्रेंड्स d का दूसरा ऑर्बिटल भर, इससे कि फ्रेंड्स क्या होगा तो भर गया या फ्रेंड्स इसके दूसरे कह सकते हैं खाने भर गए। अब जो फ्रेंड्स हमारे सेकंड कहते हैं फ्रेंड्स हमारा जो कहते हैं फ्लोरीन नामक जो फ्रेंड्स तत्व है, अब फ्रेंड्स इनसे आकर कहते हैं कि फ्रेंड्स क्रम वाइज फ्रेंड्स फ्लोरीन की कितनी मात्रा फ्रेंड्स तो 6 कह सकते हैं इसकी अणु है। अब फ्रेंड्स ये आकर कहते हैं कि 3 इसके ऊपर फ्रेंड्स और 2 इसके यानी 5 और फ्रेंड्स 1 इससे फ्रेंड्स कहते हैं कि 6 के 6 से फ्रेंड्स क्या होगा है तो जाकर फ्रेंड्स जुड़ जाते हैं, जिससे फ्रेंड्स इनके बीच जो फ्रेंड्स कहते हैं कि बॉन्डिंग क्रिएट हो अच्छे तरीके से क्रिएट कर लेते हैं और फ्रेंड्स sp3d2 जो कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता है वो फ्रेंड्स क्या हो जाता है तो क्रिएट हो जाता है। तो आप सबको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि SF6 का फ्रेंड्स हम किस प्रकार से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कि फ्रेंड्स हम s का सबसे पहले फ्रेंड्स क्या निकालेंगे तो फ्रेंड्स इसका सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम s को कह सकते हैं एक्साइटेड करेंगे, जिससे फ्रेंड्स इसके लास्ट सबसेल में जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्रेंड्स d सबसेल में फ्रेंड्स जंपिंग कर जाएगा और फ्रेंड्स p सबसेल के भी फ्रेंड्स जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स p के बाद जो फ्रेंड्स 3 के बाद फ्रेंड्स जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका फ्रेंड्स हम इनको भी एक्साइटेड करके फ्रेंड्स उनका भी जंपिंग करवा देते हैं, जिससे फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स जो हमारा f होता है फ्रेंड्स इन सभी से आकर जुड़ जाएगा और फ्रेंड्स हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा तो वो फ्रेंड्स क्रिएट हो जाएगा। अब बात करें पहले फ्रेंड्स हम इसकी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर के बारे में फ्रेंड्स इसकी ज्योमेट्री के बारे में कि इसकी ज्योमेट्री होती कैसी है। तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि जो फ्रेंड्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसकी फ्रेंड्स ज्योमेट्री होती है हेक्सागोनल या ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हेक्सागोनल या ऑक्टाहेड्रल को अपने संदर्भित करता है।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे भी ध्यान दें कि फ्रेंड्स हमने एस को फ्रेंड्स यहाँ पर मिडिल पॉइंट में कर लिया और फ्रेंड्स एफ को फ्रेंड्स हम यहाँ पर एफ कितने हैं फ्रेंड्स, तो एफ 6 हैं, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 6 एफ को जोड़ेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे भी यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसको फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि किस फॉर्म में बनाते हैं फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हेक्सागोनल, जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि हेक्सागोनल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे ध्यान देंगे कि इसको फ्रेंड्स हम इसी फॉर्म में फ्रेंड्स क्या कि 1 2 3 या फ्रेंड्स 3, तो इस फॉर्म में जुड़ गए फ्रेंड्स एस से, और फ्रेंड्स 1 2 3 फ्रेंड्स 3 इस फॉर्म में जुड़ गए। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा हेक्सागोनल फ्रेंड्स बना रहा है। फ्रेंड्स ऑक्टाहेड्रल किस प्रकार से बना रहा है, तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स क्या कि 1 2 3 और 4 तो फ्रेंड्स इसके कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट हो गए। उसके बाद फ्रेंड्स 5वां 6वां 7वां और फ्रेंड्स 8वां फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ये ऑक्टाहेड्रल फ्रेंड्स यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को भी साथ ही साथ क्रिएट कर रहा है। फ्रेंड्स क्या कर रहा है, तो आपसे भी ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि 1 2 3 4 ये तो फ्रेंड्स 4 के 4 फ्रेंड्स आप कॉर्नर चाहे रख लें या फ्रेंड्स कह सकते हैं बॉन्डिंग रख लें। तो फ्रेंड्स 4 के 4 को तो फ्रेंड्स क्रिएट करना है फ्रेंड्स, 4 तो हो गए फ्रेंड्स। अब ये 5वां 6वां उसके बाद फ्रेंड्स ये 7वां फ्रेंड्स 8वां। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इसे ऑक्टाहेड्रल भी कहना चाहे तो कह सकते हैं फ्रेंड्स, और हेक्सागोनल भी कहना चाहे तो कह सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा sp3d2 का कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स अपने हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझ लेते हैं कि वो आखिर का फ्रेंड्स कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको इसके नाम से ही फ्रेंड्स देखने से ही पता लग गया होगा कि s सबसेल के एक ऑर्बिटल को p सबसेल के 3 ऑर्बिटल को फ्रेंड्स d सबसेल के 3 ऑर्बिटल को फ्रेंड्स आपस में लेकर उनका ओवरलैपिंग कराते हैं और जिससे फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट होता है, वही फ्रेंड्स हमारा होता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लिखित भाषा में देख लेते हैं कि फ्रेंड्स किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि when one orbital of s subcell and 3 orbital of p subcell and also 3 orbital of d subcell will overlap each other, it is known as sp3d3 hybridization. The geometry of these compound is pentagonal bipyramidal। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके में मेरे साथियों को कंप्लीटली हर एक हाइब्रिडाइजेशन को समझाया है, तो आप आपको सभी समझ में आ ही रहे होंगे। देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा छठवां भी क्या है। इसमें फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि s सबसेल के एक ऑर्बिटल को और फ्रेंड p सबसेल के 3 ऑर्बिटल को फ्रेंड d सबसेल के 3 ऑर्बिटल को जो फ्रेंड्स हम आपस में क्या कराते हैं फ्रेंड, तो ओवरलैपिंग कराते हैं। तो जो फ्रेंड्स इससे हमारा हम लोगों का जो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट होता है वो फ्रेंड्स हमारा होता है sp3d3। फ्रेंड्स s सबसेल के एक ऑर्बिटल को p के फ्रेंड 3 या फ्रेंड d के फ्रेंड्स कितने, तो d के फ्रेंड्स 3 या फिर जैसा कि आपसे इसके नाम से फ्रेंड्स स्पष्ट हो रहा है s के पास फ्रेंड्स कुछ भी नहीं, तो फ्रेंड्स s के पास आप सभी 1 मान लीजिए। p के पास फ्रेंड कितने, तो p के पास फ्रेंड 3 हो गए। d के पास फ्रेंड्स कितने, तो d के पास फ्रेंड 3। तो s सबसेल के एक ऑर्बिटल p सबसेल के 3 ऑर्बिटल d सबसेल के 3 ऑर्बिटल का फ्रेंड्स हम आपस में ओवरलैपिंग कराते हैं, तो वही फ्रेंड्स हमारा कहलाता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप सबको कंप्लीटली समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए फ्रेंड जो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसकी फ्रेंड्स आगे का कह सकते हैं ज्योमेट्री कैसी होती है फ्रेंड्स, इसका जो रेखा चित्र है वो फ्रेंड्स हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो फ्रेंड्स होती है पेंटागोनल बाइपिरामिड। फ्रेंड्स कैसी होती है, तो पेंटागोनल बाइपिरामिड होती है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको अभी कुछ देर में आपको फ्रेंड्स इसकी ज्योमेट्री भी बता देना कि फ्रेंड्स इसकी ज्योमेट्री कुछ किस प्रकार से होगी। चलिए फ्रेंड्स उससे पहले फ्रेंड्स इसके एग्जांपल के बारे में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स इसका एग्जांपल क्या है, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने इसके एग्जांपल के रूप में फ्रेंड्स लिया है IF7 को। फ्रेंड्स किसको लिया, तो फ्रेंड्स तो IF7 फ्रेंड्स आयोडीन फ्लोरीन को कह सकते हैं कि फ्रेंड्स इन्हीं के कह सकते हैं कंपाउंड को फ्रेंड्स यहाँ पर लिया है। तो फ्रेंड्स IF7 का देखिए फ्रेंड्स हम किस प्रकार से फ्रेंड्स ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन को फ्रेंड्स क्या करता है, तो कह सकते हैं रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो आयोडीन है सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, तो फ्रेंड्स ये कुछ इस प्रकार से आया है फ्रेंड्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 एंड 5p5। यानी फ्रेंड्स आप यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 38 10 48 48 5 कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 53 हो गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इसका कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाला। अब फ्रेंड्स हम लोग करते क्या है कि जो फ्रेंड्स आयोडीन होता है इसके फ्रेंड्स हम लास्ट सबसेल को फ्रेंड्स क्या करते हैं, तो एक्साइटेड करते हैं। क्या करते हैं, तो एक्साइटेड करेंगे तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन को अपने वो जंपिंग कर देगा अपने नेक्स्ट कह सकते हैं ऑर्बिटल में, और अपना जो एलिमेंट होगा फ्रेंड्स जाकर उनसे ज्वाइंट हो जाएंगे और फ्रेंड्स हमारा जो कह सकते हैं कंप्लीटली हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख भी लेते हैं कि किस प्रकार से फ्रेंड्स अपना कह सकते हैं कि बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर फ्रेंड्स इतने से ध्यान देना, यहाँ फ्रेंड्स इतना से फ्रेंड्स तो इससे कह सकते हैं फ्रेंड्स ये तो कंप्लीटली अपनी सब कुछ कंप्लीट है, तो फ्रेंड्स इससे तो मतलब है ही नहीं। अब फ्रेंड्स हम डी को फ्रेंड्स बीच में तो फ्रेंड्स एस के बाद फ्रेंड्स क्या है, एस के बाद फ्रेंड्स पी आएगा, तो फ्रेंड्स एस के बाद फ्रेंड्स पी। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखें फ्रेंड्स की 4d10 है, फ्रेंड्स का कि 4 से तो कोई मतलब है ही नहीं। तो फ्रेंड्स जब 5 फ्रेंड्स स्टार्ट फ्रेंड्स जब 5g फ्रेंड्स स्टार्ट हो गया तो फ्रेंड्स 4g से क्या मतलब है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम जब 5 वाले ऑर्बिटल को फ्रेंड्स स्टार्ट कर दिया है तो 5 वाले से तो फ्रेंड्स मतलब है तो फ्रेंड्स
5s2 हमने यहाँ पर रख लिया। उसके बाद फ्रेंड्स 5p3 रख दिया। और फ्रेंड्स जो हमारे d ऑर्बिटल उनको फ्रेंड्स हमने यहाँ पर रख लिया, क्योंकि फ्रेंड्स उसी में तो हम इलेक्ट्रॉन की जंपिंग करवाएंगे। तो जो फ्रेंड्स s ऑर्बिटल इनके पास फ्रेंड्स कितने कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन थे, तो फ्रेंड्स इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले इनको एक्साइटेड करेंगे और फ्रेंड्स इनके एक इलेक्ट्रॉन को फ्रेंड्स क्या कर देंगे, d ऑर्बिटल के फ्रेंड्स एक खाने में कर सकते हैं फ्रेंड्स की जंपिंग करवा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स p के पास फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन है, तो p के पास फ्रेंड्स 5 इलेक्ट्रॉन है। फ्रेंड्स ये 3 में फ्रेंड्स कर सकते हैं कि 3 तो सबसे पहले फ्रेंड्स अपना ये फुल कर लेगा खाना। उसके बाद फ्रेंड्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो फ्रेंड्स 2, यानी 2 इसके पास और फ्रेंड्स एक इसके पास, कुल मिलाकर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फ्रेंड्स 3 के 3 d ऑर्बिटल फ्रेंड्स 3 के 3 को खाना फ्रेंड्स इनको क्या कर देंगे, तो फिलअप कर देंगे। या फ्रेंड्स पहला, दूसरा और फ्रेंड्स तीसरा इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स इनमें कंप्लीटली क्या होगा, तो फिलअप हो गया। अब जो फ्रेंड्स हमारे f कितने, तो फ्रेंड्स f7 है और फ्रेंड्स कम वाले इन सभी f को फ्रेंड्स हम यहाँ पर ज्वाइन करें। फ्रेंड्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम सभी को ज्वाइन कर देंगे और जो फ्रेंड्स इससे कैसे हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट हो जाएगा, वही फ्रेंड्स हमारा होगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आई होप आपको आप कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आखिरकार है क्या। क्योंकि फ्रेंड्स एक बार मैं इसके एग्जांपल को दोबारा बता दे रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा सा एग्जांपल बड़ा तो हो सकता है, आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा हो। जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ध्यान देंगे, फ्रेंड्स IF7 का फ्रेंड्स हम एग्जांपल के रूप में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम I का फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। इसके फ्रेंड्स लास्ट सेक्शन में फ्रेंड्स हमारे 5s2 5p फ्रेंड्स हमारे कहते हैं कि फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब फ्रेंड्स हम इनको फ्रेंड्स क्या करेंगे, फ्रेंड्स इनको एक्साइटेड करेंगे। तो फ्रेंड्स s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्रेंड्स इसको एक्साइटेड कर फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्रेंड्स जंपिंग करवा देंगे d कह सके कि ऑर्बिटल में। और फ्रेंड्स p के पास फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन जो फ्रेंड्स 3 इसके खाने में भर p को फ्रेंड्स एक एक दे देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बचते हैं, फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन को फ्रेंड्स d ऑर्बिटल के फ्रेंड्स दूसरे और तीसरे खाने पर कैसे फ्रेंड्स फिलअप करवा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट कह सकते हैं एलिमेंट है फ्रेंड्स f है, इसको फ्रेंड्स कम वाइड इन सभी से फ्रेंड्स ज्वाइन करवा देंगे, जिससे फ्रेंड्स हम लोगों का कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रेंड्स sp3d3 जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है हाइब्रिडाइजेशन का, वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो क्रिएट हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे s में फ्रेंड्स s के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, तो s फ्रेंड्स आ गया। p के पास फ्रेंड्स 3 इलेक्ट्रॉन, फ्रेंड्स 1 2 3 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, तो फ्रेंड्स p3 हो गया। d के पास फ्रेंड्स कितने, तो 1 2 3 फ्रेंड्स d के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका फ्रेंड्स sp3d3 हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन तो वो फ्रेंड्स क्या हो गया, तो क्रिएट हो गया। तो आप आपको ये कंप्लीटली समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। फ्रेंड्स इसकी स्ट्रक्चर फ्रेंड्स ज्योमेट्री है कैसी, तो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि जिसको जो फ्रेंड्स ज्योमेट्री फ्रेंड्स है पेंटागोनल बाइपिरामिडल फ्रेंड्स कैसी है, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि फ्रेंड्स इसकी स्ट्रक्चर आखिरकार है क्या। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप इसके एग्जांपल पर ध्यान देंगे, मैं फ्रेंड्स इसके एग्जांपल के रूप में आपसे को IF7 का बहुत ही जबरदस्त तरीके से एग्जांपल बना भी दिया फ्रेंड्स, इसका शेप बना भी दिया जिसकी ज्योमेट्री। तो फ्रेंड्स हम आई को कह सकते हैं कि मिडिल पॉइंट में रखते हैं फ्रेंड्स, क्या कि मिडिल पॉइंट पे रखते हैं। अब पेंटागोनल बनाना फ्रेंड्स कैसा, तो पेंटागोनल हमको शेप भी बना, तो फ्रेंड्स यानी पेंटागोनल का फ्रेंड्स इसमें 5 कह सकते हैं कॉर्नर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स पहला हो गया, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, फ्रेंड्स 5 होगा। फ्रेंड्स पेंटागोनल तो हो ही गया। अब इसके फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स हम लोगों को क्या करना है, फ्लोरीन को कह सकते हैं, फ्लोरीन के 7 अण हैं। अब इन सभी को फ्रेंड्स कम्बाइन कर सकते हैं अच्छे तरीके से जोड़ना भी। तो फ्रेंड्स हम 1 2 3 4 और फ्रेंड्स 5 हो गए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर 5 को तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स तुरंत ही ऐड कर देंगे, लेकिन फ्रेंड्स अब बचते हैं 2, तो फ्रेंड्स 1 को इधर से और फ्रेंड्स 1 को इधर से फ्रेंड्स क्या कर देंगे, तो ज्वाइंट कर देंगे। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारा स्ट्रक्चर होगा कंप्लीटली वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो क्रिएट हो जाएगा। मैंने फ्रेंड्स यहाँ से गलती से कह सकते हैं कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कहते हैं कि एक कह सकते हैं कि लकीर फ्रेंड्स लाइन कहें, तो मैंने फ्रेंड्स खींच दिया था। इस कारण से मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर एरो का चिन्ह बना दिया है। मैं फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ कटिंग करता हो तो हो सकता है फ्रेंड्स इस फिगर को अच्छा ना देखने में लगता है, तो इस कारण से मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर एरो बना दिया है। तो आई के बाद फ्रेंड्स आज केवल इतना है फ्रेंड्स, इससे यहाँ पर, इससे यहाँ पर फ्रेंड्स, इससे यहाँ पर, इससे यहाँ पर, इससे यहाँ पर। ये जो फ्रेंड्स मैंने बताया फ्रेंड्स मिडिल वाला फ्रेंड्स, नीचे के बाद कैसे मिडिल वाला, इसको फ्रेंड्स आप सभी को नहीं बनाना है फ्रेंड्स, इसको क्या करना है, इसको फ्रेंड्स नहीं बनाना है। मैंने फ्रेंड्स वैसे एरो के रूप में आप सभी को बना दिया कि फ्रेंड्स आप सभी को थोड़ा सा अच्छा लगे। और फ्रेंड्स इस कारण से मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे भी नाम भी लिख दिया कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल फ्रेंड्स, कैसा, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो आप सभी को कंप्लीटली जो फ्रेंड्स 6 के 6 हाइब्रिडाइजेशन थे, यानी फ्रेंड्स कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन थे, तो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp कह सकते हैं कि 3 हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद फ्रेंड्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन था। उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से विद फिगर के साथ है, उनके एग्जांपल के साथ और फ्रेंड्स उनके डिफिनेशन के साथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता दिया है। और फ्रेंड्स मैं आशा भी करता हूं कि आप सभी को जो फ्रेंड्स हमारी वीडियो था वो फ्रेंड्स समझ में आ भी गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को हमारा जो फ्रेंड्स वीडियो था ये फ्रेंड्स समझ में आ गया हो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत ही आप सभी को अच्छा लगा है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं फ्रेंड्स इतना हार्ड वर्क करता हूं। तो प्लीज आप सभी वीडियो ये फ्रेंड्स आपने अभी हमारे वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल फ्रेंड्स आप सभी नए फ्रेंड्स और यदि आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स क्या करें बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर फ्रेंड्स ये कमेंट करके बताएं कि आप सभी को जो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो था ये फ्रेंड्स आप सभी इस वीडियो के बारे में जरूर से जरूर कमेंट करें कि ये फ्रेंड्स हमारा वीडियो जो फ्रेंड्स था वो आप सभी
को कैसा लगा, और फ्रेंड्स आपसे का कोई डाउट भी होता तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपसे कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट को भी स्टार्ट भी करवाना तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो के लिंक को फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स जरूर से जरूर शेयर करें। आप फ्रेंड्स अभी तक फ्रेंड्स आपने हमारे किसी भी वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे इस वीडियो को तो फ्रेंड्स जरूर से जरूर शेयर कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपसे के लिए इतना हार्डवर्क फ्रेंड्स मैं पिछले आपसे देखने फ्रेंड्स कि कितने टाइम से मैं आपसे के लिए कर रहा हूं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करें। लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स लाइक कर दें, चैनल फ्रेंड्स नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बीएससी की ठीक इसी प्रकार से अपने इस चैनल पर तैयारी कराता हूं, जिससे फ्रेंड्स आपसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क को फ्रेंड्स कर जाएंगे तो अचीव कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।